क्या प्रेमानंद जी के समर्थन में उतरे योगी? संतों पर विवाद का मुद्दा गरमाया, संतों को बदनाम वाली साजिश बताया। महिला अपमान वाला क्या जारी है संग्राम? प्रेमानंद महाराज की ओर से दिया गया बयान। अनिरुद्धाचार्य की ओर से महिला अपमान को लेकर दिए गए विवादित बयानों की फेहरिस्त कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अनिरुद्धाचार्य ने पहले लड़कियों के 25 साल वाले बयान पर माफी मांगी और उसके बाद फिर जब सफाई बाद में दी तो वो और ज्यादा अमर्यादित हो गई, या फिर यूं कहें कि समाज में स्वीकार योग्य नहीं थी, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया और मिसाल दे दी, क्या आप ऐसी बहू को स्वीकार करेंगे जो लिव इन में रहे और फिर वो आपकी बहू बन जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं, आपका जवाब नहीं होगा। तो फिर लिव इन में रहने वाली लड़कियां वैश्या ही तो होती हैं, और ये लड़कियां खुद को देवी बुलवाना चाहती हैं। हद है। अब जब ये बयान सफाई के साथ अनिरुद्धाचार्य ने दिया तो महिलाओं में और ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। हालांकि इसी बीच कुछ दिन पहले आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने 100 में से सिर्फ 4 लड़कियों को पवित्र बता दिया था, और उसके बाद अब प्रेमानंद महाराज ने डंके की चोट पर उसी बयान को दोहराया और कह दिया, जो लोग हमारे बयान को गलत बता रहे हैं वो खुद दरअसल गलत हैं और गंदी सोच रखते हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको। जाहिर है किसी बीमारी को समाप्त करने के लिए कड़वी दवाएं तो दी ही जाती हैं, और वही तो अपने प्रवचन के माध्यम से प्रेमानंद महाराज कह रहे थे। तो क्या गलत कह दिया? अब ऐसे में जब संत समाज पर सोशल मीडिया से गालियां देनी शुरू हुई तो महिला अपमान को लेकर तो फिर कई धर्मगुरुओं ने साधु संतों का बचाव भी किया। इतना ही नहीं, खुद सूबे के मुखिया ने बकायदा ये इशारा कर दिया कि संत समाज को विवादों से जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। जाहिर है जब बात योगी की आएगी, साधु संतों की आएगी, तो फिर सीएम साहब को स्टैंड तो लेना होगा। लेकिन इस स्टैंड के साथ सवाल आज भी बरकरार है, आखिर क्या वाकई संतों को महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने का अधिकार होता है? क्या महिला अपमान पर हंगामा गलत है? क्या समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का वक्त आ चला है? आपकी इस पर जो भी राय है जरूर बताएं।